बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कैलकुलस 100 इंटीग्रल के चैलेंज नंबर का प्रॉब्लम नंबर 60 है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो सर 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाना है। बस आपको एक रूल सिखाता हूँ, अगर वो रूल आप लोगों को आता है तो आप लोग इसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लोगे। अब वो रूल क्या है, वो रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि उस रूल के बगैर ये सॉल्व हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा लेंथी है। लेकिन वो रूल हमें ये सिखा देता है कि भाईजान आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो e की पावर ए एक्स होगा ना, और साथ ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे पास ये मतलब फंक्शन है प्लस फंक्शन का कोई डेरिवेटिव मौजूद है, साथ इधर कांस्टेंट भी लिख लें, ठीक है, और dx, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो e की पावर ए एक्स और फंक्शन प्लस सी, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, मतलब ये इसका आंसर है, ठीक हो गया, ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का आंसर है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, अगर मैं e की पावर ए एक्स, अब a मेरे पास नहीं, तो इस a की जगह मैं कंसीडर करता हूं 1, ठीक हो गया, इस a की जगह मैं कंसीडर करता हूं 1, और मैं यू ब्रैकेट लगा देता हूं। मैं साइन x को पहले लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि साइन x का जो डेरिवेटिव है वो cos x है, लेकिन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है। और यहाँ पे मैं क्या लगा लेता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 1 लगा लेता हूँ अपने पास, क्योंकि a मैंने बनाना है, f ऑफ x मैंने साइन बना लिया, या 1 को अगले स्टेप में लगा देते हैं, और dx, ठीक हो गया। अब आपको ये चीज समझ आई है कि हमने बेसिकली क्या किया, सिर्फ रीअरेंज किए। अब अगले स्टेप के अंदर आप ये देखोगे e की पावर 1x, e की पावर 1x ब्रैकेट 1 डॉट साइन x प्लस cos x ब्रैकेट क्लोज और dx, ठीक हो गया। अब ये देखोगे फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास साइन x है, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना वो हमारे पास cos x है। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि हम ये बात कह सकते हैं, इसकी जगह डायरेक्ट, मतलब इस चीज की जगह हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि e की पावर ax का मतलब है 1x, और f ऑफ x का मतलब है कि भाईजान f ऑफ x की जगह आप लिख लो sin x और प्लस c। तो ये इसका क्या है, आंसर है। तो मैंने क्या कहा था कि 1 मिनट के अंदर हम कर सकते हैं। तो ये रूल याद कर ले, रूल नंबर 3 है ये। इससे पहले 2 रूल्स पढ़ा चुका हूं। रूल मैंने आपको पढ़ाया था, पता है क्या, अगर आपके पास पहले फंक्शन है और आगे फंक्शन का कोई डेरिवेटिव मौजूद है और dx, सो आप इसको जो है किसके इक्वल लिख सकते हो, आप इसके लिख सकते हो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दोगे और उसी पावर को नीचे लिख दोगे और प्लस सी। एक रूल ये था। दूसरा रूल मैंने सिखाया था, अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन dx, सो आप इसको लिख सकते हो इक्वल्स टू नेचुरल लॉग फंक्शन का प्लस सी। तो ये 2 रूल मैंने सिखाए थे और ये तीसरा रूल मैंने सिखा दिया। तो ये प्रॉब्लम 60 था, आते हैं प्रॉब्लम नंबर 61 की तरफ, उसमें भी यही रूल लगना है। तो आप लोग फॉलो कर दीजिए। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।